हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 5 स्टार्ट किया है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज आगे करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। सिद्ध कीजिए कि फलन, एक फलन दिया है आपका एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया है एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है, जहाँ एन क्या है धन पूर्णांक है आपका, जो एन क्या है धन पूर्णांक है। ठीक है, तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जो मान दिया है वो कितना दिया है एक्स की पावर एन दिया है। और किस पर निकालना है अपने को, एक्स बराबर एन पर निकालना है। तो लिखेंगे एक्स बराबर एन पर। एक्स बराबर एन का मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एन रखनी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू अगर एन रखते हैं तो एफ ऑफ एन इजिकल टू कितना, ये एन लिखा है, ठीक है, एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एन रखेंगे तो एन की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एन का मान आ गया। अब हम क्या लेते हैं, दो चीज़ें लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक आर एच एल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू, किस पर निकाल रहे हैं, एन पर निकाल रहे हैं, एन, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस आता है फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है, ये एक्स की पावर एन। अब इसमें एक्स किसकी वैल्यू रखते हैं अपन, एक्स की, तो चूंकि इसको एच में बदलते हैं तो एक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ आपका एन लिखा है तो एन वो माइनस एल एच लिमिट है तो माइनस आएगा और यहाँ आएगा एच। ठीक है, एक्स की जगह पे ये रख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, लिमिट जैसे हम x की वैल्यू h में रखते हैं तो पूरा जो लिमिट है किस में चेंज हो जाती है, h में चेंज हो जाती है। तो h टेंस टू 0, और ये क्यों क्यों होता है हमने पहले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, n माइनस एच, तो यहाँ रखेंगे n माइनस एच, इसका होल पावर कितनी n, ये। ठीक है, अब आगे जैसे लिमिट रखते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, n माइनस एच की वैल्यू कितनी रख देते हैं 0, और पावर कितनी है n। अब देखो n की पावर कितनी बचेगी आपकी, n बचेगी, कितनी बचेगी, n की पावर n। ये आपका एल एच एल हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। ठीक है, तो आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट आपका यहाँ आएगा x टेंस टू n की पावर n प्लस, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n प्लस फंक्शन ऑफ x का मान वही है x की पावर n, ये है ना, फंक्शन ऑफ x का मान वही रहेगा। अब इसको किस में चेंज कर लेते हैं, h में, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि किसके बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, n है तो n प्लस h, ये रख देते हैं अपन, तो किस में चेंज हो गया, h में, तो लिमिट ये हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, है ना, और ये x की वैल्यू कितनी है, n प्लस एच, तो यहाँ जाएगा n प्लस एच, इसका होल पावर कितनी n। अब लिमिट रख देते हैं, n तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस h की लिमिट कितनी है 0, तो 0 रख देते हैं 0, और इसकी पावर कितनी, होल पावर कितनी n। सॉल्व करेंगे, देखो 0 n को 0 में जोड़ेंगे तो n ही आएगा, और इसको होल पावर क्या है n, तो n की पावर कितना हो जाएगा n, ये हो जाएगा n की पावर n हो गया। ठीक है, तो देखो आप एफ ऑफ एन का मान भी और एल एच एल का मान भी और आर एच एल दोनों सभी के मान क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि एफ ऑफ जो एन है फंक्शन ऑफ एन का मान है वो किसके बराबर है, एल एच एल के बराबर है, और ये किसके बराबर है, आर एच एल के बराबर, तीनों बराबर है ना। अतः हम लिख सकते हैं जो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स का मान है वो किस पर, एक्स बराबर एन पर क्या है, संतत है, संतत है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स दिया आपको एक्स, यदि एक्स छोटा है बराबर 1 के, और अगर आपको 5 दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स का मान 5 कब होगा, यदि एक्स बड़ा होगा 1 से, द्वारा परिभाषित फलन है, और एक्स बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर आपको बताना है संतत है या नहीं। 3 कंडीशन दी है आपको। तो सबसे पहले हम किस पर निकाल रहे हैं, एक्स बराबर 1 पर, किस पर, सॉरी 0 पर, एक्स बराबर किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, इस पर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए देखो
x बराबर 0 पर, ये 0 क्या है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है, x का मान अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो फंक्शन ऑफ x का मान क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो x बराबर किस पर, 1 पर, 0 पर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए फंक्शन ऑफ x का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, x रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा। अब हम x का मान रख देते हैं यहाँ, है ना, तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या जाएगा, 0। मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू और 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। अब हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक LHL और एक RHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे, 0 पर, और LHL की लिमिट है माइनस, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये 0 है, x से छोटा है, किससे, ये जो x का मान कितना है, 0, वो किससे, 1 से छोटा है, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान x ही रहेगा दोनों, LHL और RHL दोनों लिमिट के लिए ये रहेगा। ठीक है, तो इतना ही आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान कितना, x, ये हो गया आपका। अब चूंकि इसको h में बदल लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे अपन, x बराबर कितना है, 0 पर निकाल रहे हैं, और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और माइनस h, x की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h में चेंज हो जाएगा, और ये x की जगह क्या रखे अपन, 0 माइनस h। ठीक है, अब अगर लिमिट रख देते हैं अपन तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0, h की वैल्यू 0 रखते हैं, और आंसर कितना आ गया आपका, 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं अपन, क्या देख रहे हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, उसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, प्लस, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x का जो मान है वो कितना रहेगा, ये 0 के लिए तो वही रहेगा, ये x कितना रहेगा, x, है ना। अब इसको किस में चेंज कर लेते हैं, h में, तो इसके लिए अपन पहले x बराबर क्या देखेंगे, 0 है तो 0 प्लस h, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में प्लस h आता है, राइट हैंड लिमिट में, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसमें माइनस h आता है। इसका मान रख देते हैं, तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0, क्या जाएगा यहाँ, h टेंस टू 0, और ये x की वैल्यू 0 प्लस h। अब लिमिट रख देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 0 प्लस 0, मतलब आंसर हमारा आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, ये आपका RHL आ गया। देखो f ऑफ 0 का मान, है ना, और LHL का मान, RHL का मान सभी का बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि f ऑफ 0 किसके बराबर है, LHL के बराबर है, और ये किसके बराबर है, RHL के बराबर है ना, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ, अतः जो f ऑफ x, जो फंक्शन ऑफ x है, किस पर, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन किस पर निकाल रहे हैं अपन, x बराबर 1 पर। दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं x बराबर किस पर, 1 पर, x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान देना कि x बराबर 1 पर के लिए क्या आएगा, x बराबर 1 के लिए यहाँ x अगर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, या x 1 से छोटा है, तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना आएगा, ये आएगा, और x का मान अगर 1 से बड़ा है तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x का मान ये आएगा। तो इसमें देखें आप, देखो यहाँ x का मान, ठीक है, यहाँ देखें आप, तो x का मान बराबर है किसके, 1 के, है ना, तो f ऑफ x बराबर कितना आएगा, x ही आएगा, कितना आएगा, x आएगा। x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ अगली स्टेप हम इधर भी लिख सकते, चलो f ऑफ 1 पर निकाल रहे हैं, तो x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये आपका x का मान 1 आ गया। अब यहाँ से आगे देखना है अपने को LHL की लिमिट। देखो LHL के लिए फंक्शन क्या होगा थोड़ा समझ ले, यही सवाल आपका। इसमें ये जिस पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं अपन, 1 पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं। तो अगर 1 x से छोटा है तो LHL की लिमिट होगी, और अगर 1 x से बड़ा है तो RHL की, मतलब LHL के लिए x फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा, और RHL के लिए फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी आ जाएगा। ठीक है, तो किस पर क्या निकाल रहे हैं, पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा वो देखें, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, माइनस फंक्शन ऑफ x ना, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x का जो मान है
वो कितना रहेगा, एक्स रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ अपन वैल्यू रख देते हैं, किसमें एच बदल लेते हैं। तो एक्स बराबर, चूँकि एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक लिखा है तो एक, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस और एच, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0, एच में बदल गया आपका, है ना, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच। लिमिट रख देते हैं तो 1 माइनस एच का मान 0 रख देते हैं, तो ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये आपका एल एच एल का मान, एल एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं हम आर एच एल, कितना निकालते हैं हम, आर एच एल, आर एच एल। ठीक है, उसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो किस तरह से आएगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, जिस पर निकाल रहे हैं, देखो एक पर निकाल रहे हैं, तो यह अगर एक एक्स से किस, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, यहाँ क्या एक्स एक से छोटा था तो ये एल एच एल की लिमिट है, एल एच एल का फंक्शन है, और यहाँ एक्स एक से बड़ा है तो ये आर एच एल के लिए फंक्शन होगा। ठीक है, किसके लिए फंक्शन होगा, आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, है ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ये होगा 5। कितना होगा, 5। अब इसको एच में बदलते हैं, तो चूँकि एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, किस पर निकाल रहे हैं, एक पर, एक प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, ये किस में चेंज हो जाएगा, एच में, एच टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ एक्स की वैल्यू देखो, एक्स वाला फंक्शन ही नहीं है तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, और लिमिट भी रख देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये आपका आर एच एल है। तो चूँकि जो एफ ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 का मान है वो भी 1 था, और जो एल एच एल है, एल एच एल, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है आर एच एल वो 1 नहीं है। मतलब ये दोनों तो बराबर है, एफ ऑफ 1 का मान और एल एच एल का मान बराबर है, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, अतः जो एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स बराबर किस पर, 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का किस पर निकालना है, एक्स बराबर 2 पर निकालना है, तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दें कि किस तरह से आएगा। देखो क्वेश्चन तो वही है हमारा, ये किस पर निकाल रहे हैं, एक्स बराबर 2 पर निकाल रहे हैं। जब एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे तो देखो ये जो आपका एक्स का मान है 2, एक्स का मान, ठीक है, ये अगर एक्स का मान 1 से बड़ा होता है तो उसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स का मान 5 ही आएगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड की लिमिट हो चाहे राइट हैंड की लिमिट हो, दोनों के लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स का मान 1 से बड़ा होता है तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। तो देखो एक्स का मान किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो 2 पर निकालेंगे तो किस तरह से आएगा वो देखिए आप, एक मिनट, जिस पर निकाले एक्स बराबर 2 पर निकाल रहे हैं, तो जो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि ये 5 कब होगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब यहाँ अगर 2 रखते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ एक्स का मान, है ना। अब हम निकालते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस, तो किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है आपका, 5 है ना। इसको एच में बदलते हैं, तो चूँकि एक्स बराबर क्या लिखेंगे अपन, एक्स बराबर लिखेंगे, ये 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, और एच। ठीक है, अगर ये हम यहाँ रखते भी हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एच में चेंज हो जाएगा, है ना। तो एच में चेंज हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, और 5 भी लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला फंक्शन ही नहीं है तो एक्स का मान कुछ रखाएगा नहीं यहाँ। ठीक है, तो इतना रहेगा आपका। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। अगर लिमिट रखते हैं तो एच नहीं है, मतलब एच की वैल्यू कुछ भी नहीं है, सॉरी एच की वैल्यू है 0, लेकिन यहाँ फंक्शन ऑफ एच का मान नहीं है, इसलिए एच नहीं रखाएगा, तो आंसर कितना आएगा, एल एच एल का मान 5 आएगा। फिर बात करते हैं किसकी, आर एच एल की। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना, 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, जो 1 से बड़ा है इसलिए। ठीक है, हाँ देखें आप, अब इससे आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, इसको किस में बदलते हैं, एच में, है ना। एच में बदल लेते हैं, तो किस तरह से बदलेंगे, चूँकि एक्स बराबर किस पर निकल रहा है, 2 पर, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस, और एच इसको रखते हैं, यहाँ एक्स नहीं है तो ऐसा कैसे आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये 5 भी आ जाएगा, और लिमिट रखेंगे तब भी कितना आएगा, 5 भी आएगा, है ना। तो ये आर एच एल हो गया। देखो ये एफ ओ 5 का मान हो गया, ये एल एच एल हो गया ये वाला, और ये वाला आर एच एल हो गया। तो चूँकि एफ ओ 5 किसके बराबर है, एल एच एल के बराबर है, ये किसके बराबर है, आर एच एल के बराबर है ना। अतः जो फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, एक्स बराबर किस पर, 2 पर, क्या है, संतत है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 3 क्वेश्चन थे उसी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वही चीज़ें किस पर निकालना है, देखो यहाँ पर लिखा है एक्स अगर बराबर है 2 के या एक्स छोटा है 2 से तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये रहेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रहेगी। लेकिन एक्स का मान अगर 2 से बड़ा है तो ये रहेगी। ठीक है, तो किस पर निकालना, किस पर है, एक्स बराबर 2 पर निकालना। देखो यहाँ लिखा है एक्स बराबर 2 पर, फंक्शन ऑफ एक्स ये रहेगा। तो किस पर निकाल रहे हैं हम, एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना रहेगा, एक्स बराबर 2 पर ये रहेगा 2x। ठीक है, कितना रहेगा आपका, 2x प्लस 3 इतना रहेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू रख देते हैं, एफ ऑफ कितना रख देते हैं, 2, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3। तो ये आपको कितना हो रहा है, देखो 2 दूना 4 और 4 3 7, तो कितना हो रहा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू चलो इधर लिख देते हैं, कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। सो 2 दूना 4 4 3 7 आ रहा है। एक मिनट इधर लिखते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 3, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये आपका एफ ऑफ 2 का मान आ गया, है ना। अब हम निकालेंगे एल एच एस, क्या लेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, 2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, देखो ये अगर एक्स छोटा है जिस पर निकाले, किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं। ठीक है, किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, और एक्स अगर 2 से छोटा है, एक्स अगर 2 से छोटा है तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये रहेगा, और एक्स बड़ा है तो ये रहेगा। मतलब ये एक्स अगर छोटा है जिस पर निकाले उस पर, अगर वो एक्स अगर छोटा है उससे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा, और एक्स बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब है आपका यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना रहेगा, 2x प्लस 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स छोटा है किससे, 2 से। ठीक है, तो देखें आप, अब इसको किस में बदल लें अपन, h में बदल लें। ठीक है, तो चूँकि x बराबर कितने, किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर, और माइनस है तो माइनस h, x की जगह पे रख देते हैं। तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू, जैसे ही अपन बदलते हैं h में तो h टेंस टू 0 हो जाता है। फंक्शन ऑफ इसमें 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 माइनस h और प्लस 3। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं अपन, देखें है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, पहले गुणा कर देते हैं उसके बाद फिर h की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो लिमिट कितना, h टेंस टू 0, 2 दूना, ये आप देखो 2 दूना कितना हो गया आपका, 4 माइनस 2h, है ना, और प्लस कितना 3 प्लस 3 इतना। अब हम लिमिट रख देते हैं, 4 माइनस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 प्लस 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखो ये तो पूरा 0 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर आप लेते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू कितना, किस पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, यहाँ प्लस फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का जो मान है, देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन था क्योंकि यहाँ एक्स छोटा था 2 से, और यहाँ पर एक्स बड़ा है 2 से, मतलब ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। ठीक है,
है ना, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है, तो कौन सा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन, 2x माइनस 3। अब रख देते हैं, है ना, h में बदल लेते हैं इसको, तो क्या जाएगा, चूँकि x बराबर कितना 2 प्लस एच, 2 प्लस एच रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक है ना, इतना आएगा आपका। अब देखें आगे क्या हो सकता है, तो 2 दूना 4, लिमिट भी चाहें तो रख सकते हैं, पहले रख दो, देखो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच की वैल्यू 0 और माइनस 3, तो कितना हो रहा है आपका 2 दूना 4 प्लस 0 माइनस 3, तो आंसर आ रहा है आपका 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे, चूँकि देखो किसका मान, एफ ऑफ 2 का मान, फंक्शन ऑफ 2 का मान किसके बराबर है, एल एच एल के बराबर, देखो ये भी साथ था ये भी साथ था, इसका मान ये, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स किस पर, एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है। इस तरह से ये आपका आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।